बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये कोशिश थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस मेडिसिन को पाकिस्तान से लॉन्च करें और इसको बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि दुनिया की पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान से अपना तो लॉन्च हो। हमारे की जूनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री हेल्थ से कांटेक्ट किया और ये हमारी मेडिसिन के बारे में बताया। तो उन्हें यही बताया गया कि जो आपका सवाल था कि अभी WHO इसकी तहकीक में है, अभी इदारे इसकी तहकीक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये रिडैप वालों ने ये कैसे कर लिया? ये तो जोक है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि अभी जो WHO जो है रिसर्च कर रहा है और आप लोगों ने मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि इतना बड़ा आपके पास इसका मेडिसिन आ गया। तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमानों का मालिक है और वो एक बीज को ये दरख्त बनाने की ताकत रखता है। और इसको जो हमारे पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं और पाकिस्तानी कौम ने जो अल्लाह से दुआएं की इसके लिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक तो नेक नीयत और एक मुखलिस इंसान है, तो उनकी ऐसे समझे कि ये मदद के लिए अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ को पाकिस्तान को एक हमें अपने तो सपोर्ट की इसका ज़रिया बनाया और ये पाकिस्तान को दिया। इसका प्रोसेस ये है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह हमने मतलब तो डिस्कवर किया। बेसिकली अभी जो दुनिया है और ये WHO है वो सब के सब इस नए वायरस की नई तहकीक में है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में है और इसका प्रोसेस हो रहा है। उसे तो सर्च कर रहे हैं, इसकी अभी अपना वैक्सीन बनाई जा रही है। तो हम लोगों का जो ये रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने जितने भी हमारे ममालिक थे और आपस में हमारे लोग उनके कांटेक्ट में थे, हम उनसे ये कांटेक्ट में रहकर हमने ये कोशिश की कि आज तक ये दुनिया में जितनी भी एंटीवायरस मेडिसिन्स बनी हैं उनको ट्रायल किया जाए। तो जब ट्रायल किया गया तो ये न्यूज़ीलैंड और ये रशिया, ये दो मतलब ममालिक हैं जहाँ पर ये मेडिसन ऑलरेडी मौजूद है और ये मुख्तलिफ़ नामों से है। तो हमारी जो ये कम्युनिटी है, फ्रेंडली कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में डिफरेंट उन लोगों ने कोरोना वायरस के पेशेंट को यूज़ किया। मतलब एक स्टेट से नहीं, उन्होंने प्राइवेट तौर पे अपना यूज़ किया और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट थे। और उस कम्युनिटी में अभी भी इस मेडिसिन को मार्केट से परचेज़ करके अपने पास स्टॉक करके और अपने लोगों को दे रहे हैं। अभी वहाँ की ये गवर्नमेंट में अनाउंस नहीं की गई। उसके बाद जब हमें मालूम हुआ कि ये न्यूज़ीलैंड में और ये जो मतलब तो रशिया है वहाँ पर इससे लोग ये ठीक हो रहे हैं और उनकी ये जो ये सांस की नाली है वो ये मतलब ये कुछ दिनों में बिल्कुल फ्रेश हो जाती है इससे। तो जब हमें इसका मालूम हुआ तो हमने ये अपना मेडिसिन वहाँ से इंपोर्ट करके अपने लेवल पर हमारे जो प्राइवेट जो दोस्त थे जिनको ये कोरोना की शिकायत थी और वो हॉस्पिटल भी नहीं गए, अपने घरों में थे, तो उन्हें हमने ट्राई किया तो इसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट था, इसके कोई तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारी कंपनी ने ये किया कि जो इसके मैन्युफैक्चरर थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस टाइम तो पाकिस्तान में मतलब तो टेक्नोलॉजी की नहीं है कि स्टेल 40 से बनी है ये मेडिसन, तो हम लोगों ने ये रीडैप ने उसमें इस मेडिसन को जो है वो ये रशिया और वहाँ इसके जो मतलब मैन्युफैक्चरर थे उनको ये टेक्नोलॉजी समेत हम पाकिस्तान ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने ये तो टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई और इस मेडिसन की प्रोडक्शन के लिए हम अब इस काबिल हैं कि इसकी प्रोडक्शन हम ये पाकिस्तान में कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिसन इसके लिए यूज़फुल है, अभी तक ये वर्ल्ड में नहीं अनाउंस हुआ क्योंकि ये पहले ऑलरेडी अपना जो है अपने मार्केट में ये दूसरे नामों से मौजूद है। पाकिस्तान में इसका ये नाम ही रखा गया और जो वो दो कंट्रीज़ हैं वहाँ अभी भी थोड़ी एक लिमिटेड ये कम्युनिटी को मालूम है कि ये कोरोना वायरस के लिए इफ़ेक्टिव है और वो इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने इसे मतलब तो डिस्कवर किया कि ये 100% ये रिज़ल्ट है। ऐसे लोग के जो ये कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं उनके ऊपर 48 घंटे में इसका असर हो जाएगा। आपको मरीज़ बताएगा कि वो किस तरह है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 दिन के अंदर जो है वो इससे रिकवर हो जाएगा कि क्या है। और ऐसे लोग के जिनको अपना ये कोरोना वायरस नहीं है अभी, एज ए शील्ड इसको वो यूज़ कर सकते हैं अपनी मतलब तो शील्ड करने के बाद। बल्कि हम आपको बताएंगे इस अपना ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी ये है कि इसको जो शील्ड करने के बाद हम खुद एक ये कोरोना वायरस के मरीज़ के पास जा सकते हैं सिर्फ मास्क लेकर। उसमें हमें ये कोई
जो है वो पीपीआई की मतलब तो ज़रूरत नहीं है। हम ये कोरोना वायरस के मरीज़ के पास जा सकते हैं, उसे हाथ मिला सकते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट है। और इसके रिज़ल्ट जो है वो कोई इसका तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसको हम इस तरह लेकर जो है वो कर सकते हैं। सर आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने महकमा हेल्थ के सामने क्यों नहीं रखी? वहाँ से उनका सर्टिफिकेशन जो इसका ऑथेंटिसिटी है जी। उसको लेटर लेके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हमें भी थोड़ी सी मैं वही बात जी, मेरा नाम रेहान अज़हर है, आई एम द चेयरमैन ऑफ ये रीडैप। और ये दूसरी बात ये कि जैसा आपने बताया, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोगों ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता कि ऐसी कोई मेडिसिन है। और मैंने आपको वही बताया कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है, तो उसमें हमें एक चीज़ को जो आई है उसको होना चाहिए, हमारे सामने है। हमारा इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मिशन है, जो मकसद है, वो कोई हमारा मतलब बिज़नेस नहीं है। ये हम अपनी आवाम के लिए, अपने तो लोगों को मतलब ये मरने से बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि अल्लाह ना करे हमारे और कोई ये डेथ ना हो, एक अच्छी चीज़ है वो सामने आए। जहाँ तक कि गवर्नमेंट की बात है, हम उन्हें तो लिख चुके हैं, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर को हमने एक मतलब तो लेटर भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हमारे आजकल के माहौल में, हालात में आप देखें कि ये डॉक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। जो ये डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स आप ये देखें कि उनकी अपनी ये डेथ हो रही है, तो वो इसलिए कि पाकिस्तान में अभी कोई मेडिसिन नहीं है। मरीज़ कुछ अर्से पहले डॉक्टर साहब ने भी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने भी एक दवाई जो है वो इजाद कर ली है। किसने? उसके ऊपर जब मैंने क्वेश्चन पूछा था हेल्थ मिनिस्टर से, वो कहते हैं ये सरासर झूठ है। अगर इस दफ़ा आपके साथ भी यही होता है, मिनिस्टर साहब अगर आपको भी ये कहते हैं कि ये दवाई जो है जाली है, ये झूठ पे मबनी है, तो उसके बाद आपका क्या राय है? नहीं, तो झूठ है। देखें, इसको तो ये मतलब तो लेबॉर्ट्री से क्लियर हो जाएगी। और ये जहाँ तक ये झूठ की बात है, मैं इसको ये कहूँगा कि कोई भी पेशेंट है उसमें, मैंने आपको इतनी बड़ी बात की कि हम इसको स्प्रे करके खुद जा सकते हैं। एज ए कंसल्टेंट हमारी मतलब जो कंपनी है, ये मेडिकल आपके ये थ्रू मतलब हमने इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग मेडिकल, हमारी जो इस टाइम में आपको बताऊं कि अभी जो ये डॉक्टर्स की पोजीशन है, वो ये पोजीशन है कि उनके अपने बचाव के लिए भी वो चीज़ें नहीं हैं पाकिस्तान में। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके पास भी कोई चीज़ ऐसी नहीं। अगर हमें एक चीज़ मालूम हुई है, हम हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों की और अपनी पाकिस्तानी कौम की, कि किसी की डेथ ना हो, हम इसको कोई सेल नहीं कर रहे और हमारा पर्पस कुछ और नहीं है, सिर्फ ये। आपका जज्बा इस हद तक तो अच्छा है, लेकिन दवा के लिए कुछ एसओपीज हैं। जी, मुझे आप बताने देंगे थोड़ा, मैं वहीं आ रहा हूँ उसी साइड। क्लिनिकल ट्रायल्स कितने हो, मैंने पहले भी ये सवाल किया है। जी जी क्लिनिकल ट्रायल्स किस एज ग्रुप के ऊपर जी। हुए, कितने अफराद के ऊपर, ये तमाम एज, कितने दिनों में उनके ऊपर रिकवरी हुई है एज ग्रुप के साथ? जी, मैं एज ग्रुप इसको ये बताता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़े लोग हैं, उनको इसकी अगर वो मतलब तो लास्ट स्टेज में है तो उनकी रिकवरी इसमें मुश्किल है ये, लेकिन ये कि इससे वो बच भी सकते हैं, चांसेस है। और ये तमाम एज ग्रुप के लिए जो है वो बेहतर है। और इसकी जहाँ तक की मतलब तो रिकवरी की बात है, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, आपको पता है ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल कोरोना वायरस का अपने बारे में बता भी नहीं रहे। अगर उन्हें है भी सही अलामात, वो कहते हैं जी मतलब ये गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। और ये हमने मतलब अपना तो लाहौर में म्यू हॉस्पिटल्स में भी ये प्रोवाइड की अनऑफिशली, और अपना मरीज़ों को दिया, वो सेहतयाब हो गए। उसके बाद उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया। मैं अपने आपकी इस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें, हमारा जो ये डॉक्टर्स हैं इस टाइम वो फ्रंट लाइन पर हैं, वो अभी मुश्किल में रहें, तो हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ये लिख भी चुका हूँ और हमारा इदारा ये लिख चुका है उन्हें, और आपके ज़रिए से हम ये ऑफ़र भी करने को तैयार हैं कि हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, हम अपनी ये डॉक्टर्स की ये टीम के साथ, इस मेडिसिन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के आप हमें तो शहर दे दें, हॉस्पिटल दे दें, सूबा दे दें, हम वहाँ जो ये कोरोना के मरीज़ हैं हमें दे दें। ऑलरेडी उधर जो ये डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारा जो ये मेथड होगा ट्रीटमेंट का, हम आपको तो 7 दिन में रिज़ल्ट देंगे। और अगर 1 मिनट सिर्फ, अगर हमें मतलब 100 पेशेंट को हमने अगर वो डील किया है तो इंशाल्लाह 100 के साथ हम आपको 10 दिन में, ये 12 दिन में उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे। आपके सामने वो क्लियर हो जाएंगे और साइड पे हो जाएंगे। हमें उसका कोई इनाम नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ अपने लोगों की, पाकिस्तानी भाइयों की जो है वो मदद करना चाहते हैं। जी नाम बता दें प्लीज़, हम लोग बता सकें कि नाम क्या है इसका। जी, ये है अपना मिनरोलाइट मिनरोलाइट। रेहान साहब ये बताइएगा कि ये कि न्यूजीलैंड है या रशिया है? रशिया को खैर आप छोड़े, जी मिनरोलाइट VIR तो एक बहुत VIR। जी जी और ये ऐसा मुआवजा तो कभी छोड़ना ही नहीं देंगे जिससे ये मल्टी बिलियन डॉलर्स जी ये जो जी 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 करके वो तो सारा
जब किसी चीज़ का क्लिनिकल कोई भी चीज़ कोई दवाई लाई जाती है उसके क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उसके एम्पेरिकल टेस्ट होते हैं, उसके बताया जाते हैं कि नतीजे ये आए। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क ने ये कैसे इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको ज़ाया कर दिया, एक तो ये मुझे बताइएगा। दूसरा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मेरा ख्याल है सिर्फ ये मतलब मकसद है कि किसी तरह हुकूमत तक ये बात पहुँच जाए। मैं अपना 1 बाय 1 आपका आंसर देता हूँ। जी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि किसी तरह हुकूमत की आवाज़ों तक ये बात पहुँच जाए कि हमने पाकिस्तान में ये चीज़ दरामद कर दी है। मैंने न्यूजीलैंड का सर थैंक यू। जी, न्यूजीलैंड तक जहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया कि जो आपने कहा ना ये क्लिनिकली प्रूफ हो और आप वो लेटर लें। देखें, अगर इसकी रिसर्च हो रही है ना बनाने के लिए, अगर हम ये कोरोना के लिए हमारे ये डॉक्टर्स का पैनल जो है वो कोरोना के लिए एफर्ट्स करता है और उसके लिए बनाता है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं क्लिनिकल रिसर्च या वो एक ऐसी चीज़ जो पहले ही गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वहाँ की गवर्नमेंट से पास है, क्लियर है, रजिस्टर्ड है, इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने यूज़ किया, उसको अफेक्ट हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास घर में अपना कोई भी अपना मेडिसिन रखी होती है, आपकी अपना ये तबीयत ख़राब हो रही होती है, वो है किसी और चीज़ के लिए, आप उसे यूज़ करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप दोबारा यूज़ करते हैं, आपको उसके नहीं होती परेशानी। इसी तरह एक चीज़ अगर हमारे एक्सपीरियंस में आई है तो अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बचाने के लिए, अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए हम उसको अनाउंस कर रहे हैं। और अभी जो ये न्यूजीलैंड है और तो रशिया है, उसमें तो काफ़ी उनकी जो ये गवर्नमेंट है उनको भी ये मालूम नहीं है। हाँ, उधर कुछ कम्युनिटी है जो इसे यूज़ कर रही है, जिन्हें मालूम है, और वो मार्केट से लेकर अपने दोस्तों को ले रहे हैं, वो खुश हैं, इसको एज ए तो शील्ड यूज़ करते हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, उन्हें अनाउंसमेंट नहीं हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हम इसे बता रहे हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि 48 अपना घंटे में अगर कोई ये कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है, तो आपको इसका सैंपल दिया जा रहा है, आपको लेबॉर्ट्री दी जा रही है, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करा लें, इसके ऊपर कंपोजिशन लिखा हुआ है, सब चीज़ आपके सामने आ जाएगी। हम अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो हॉस्पिटल में हमें नहीं दें जी। आप कोई भी कोरोना का पेशेंट है, हमारा जो मतलब ये मेथड है उसे जाकर आप दें, 48 घंटे में आप लोग मतलब मीडिया हिस्ट्री चेक करें। तो एक चीज़ अगर पाकिस्तान में आई है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, अपने डॉक्टर्स की, अपने मरीज़ों की, ताकि वो ठीक हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर इतनी कमांड है और इतनी अपने ये प्रोडक्ट पर हमने ट्रायल किया है कि हम ये गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं। देखें, जहाँ एक डॉक्टर है, अभी ये कोरोना का वो वार्ड है, उधर कोई अपना वो जाने को तैयार नहीं है। हमने आपको बताया कि हम उधर जाने को तैयार हैं, ना हम कोई आपसे तो चार्जेस ले रहे हैं, ना कोई चीज़ ले रहे हैं। आपके ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के ये डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। हमें उसके लिए कोई वेंटिलेटर नहीं चाहिए, कोई मतलब अपना तो PPE नहीं चाहिए। और हमारी इस मतलब मेथड में जो मतलब ये गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें हमें कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमारी कोई डिमांड्स नहीं है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें मतलब तो ये चीज़ भी दे दें, वो चीज़ भी दे दें। देखें, एक ऐसे लोग अपने पैसे से, अपने सोर्सेज से, अपने डॉक्टर लेकर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये पहले ही मौजूद थी जी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इसके नई आपने इजाद की और उसका ये नाम रख के हम देखें वहाँ पे ये है, पाकिस्तान में हमने इसे ड्रग अथॉरिटी है उससे आपने रब्ता किया, उन्होंने आपको कोई लेटर वगैरह दिया, या क्योंकि जो भी दवाई बनती है या जो भी होती है उसकी सर्टिफिकेशन होती है जी। ड्रैप के पास आप जाते हैं, आपने ड्रैप से रब्ता किया? जी, ड्रैप के एक तो सर्कुलर से नहीं, ये नहीं है, वो दूसरा ड्रैप का एक तो सर्कुलर है, वहाँ से हमें तो सर्कुलर वो दिया गया है, और उस तो सर्कुलर के अगेंस्ट ये अपना जो रजिस्टर्ड मेडिसन है वो आप ये डोनेशन के लिए पाकिस्तान में ला सकते हैं। हम इसको डोनेशन एज ए ये अपना ये डोनेशन पाकिस्तान में लाए हैं ताकि पाकिस्तान में इसका ट्रायल हो और इसका पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन के लिए हमारे पास मौजूद है। जैसे हमें वहाँ से ये लेटर मिलता है, इसके तो रिज़ल्ट सामने होंगे और हम इंशाल्लाह इसकी सप्लाई जो है पूरे पाकिस्तान में दे देंगे। इसकी कितनी सप्लाई आप कितने वक्त में दे सकते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, इसके प्रोडक्शन देखें अभी प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा देखें अभी हम इसको सेल के उसमें नहीं है, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी कॉस्ट क्या है वो बता दें। जी, वो कॉस्ट जब आएगी तो फिर हम बताएंगे, अभी हम उस पर नहीं है। हमने आपको बताया कि हमारा अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ जो मिशन है, विजन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपने भाइयों की हेल्प करें। पाकिस्तान से जो ये वबा आई हुई है, इसको मतलब ये ख़त्म करने में ये गवर्नमेंट का साथ दें, अपने डॉक्टर्स का साथ दें, उनके साथ अपना मिल के जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वहाँ हमारी ये टीम मतलब तो जाने को तैयार है और उनका इलाज करने को तैयार है खुद। जी सर्च की भी तो कॉस्ट आती है ना, जी मदद की
कास्ट जी, जी। जो आपने मॉडल बनाया रिसर्च की जी, तो जी। कोई कास्ट है? जी, उसकी वो कॉस्ट है और अपना तो, लेकिन जब ये रजिस्टर्ड होगी आएगी तो फिर हम उस पे अनाउंस करेंगे। वो एक अलग मेथड है, अलग उसमें जाएंगे। अभी हमारा जो मिशन है वो हम इस मिशन पे बैठे वो हैं। डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो सवाल था कि कितने टाइम में आप कितनी डिमांड कैटर देखिए जी, अभी हमारे पास इतना है कि हम ये गवर्नमेंट से मतलब 400 जो है वो पेशेंट इजीली हम उसे जो है वो डील कर सकते हैं। और मैं आपके ये थ्रू ये भी क्लेम करना चाहूँगा मतलब यहाँ बैठकर कि अभी तो जितने भी नए पेशेंट आते हैं कोरोना के, वो गवर्नमेंट अगर हमें देती है तो 8 दिन बाद या 10 दिन बाद हमसे वो क्लियर उसकी रिपोर्ट ले अपने अपने ये डॉक्टर्स के साथ। इसका जो मेथड है वो हमारे डॉक्टर्स भी साथ होंगे, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी साथ होंगे। जितने पेशेंट आ रहे हैं उतने आपके पेशेंट जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी इस अपना मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कोई भी शख्स, कोई भी मरीज़ वेंटिलेटर तक नहीं जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने इदारे को काइंडली डिफाइन कर दें, थोड़ा हिस्ट्री अपने इदारे की जी, बता ये दें रीडैप कि मेरा कोई मरीज है, मैं क्यों आपके हाथों उसको जाने दूंगा कि जी, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ होगी तो आप जिम्मेदार नहीं है। देखिए मैं या ये बंदा वापस नहीं आप ला सकते। मैं देखिए मैं ये थोड़ा कह ही define नहीं करें। मैं ये कह ही नहीं रहा कि मेरे इदारे के पास मतलब तो बेसिकली वो यार ये कंसल्टेंट, हम एक तो कंसल्टेंसी कंपनी है, ISO सर्टिफाइड और गवर्नमेंट कंसल्टेंट भी हैं और तो डिफरेंट इश्यूज़ पे पाकिस्तान के लिए रिसर्च करते हैं। पाकिस्तान के बिज़नेस में उसकी तो डेवलपमेंट के लिए हमारा काम है। जब ये कोरोना वायरस है तो हमारी ये तो सबसे बड़ी एफ़र्ट्स है कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब हो रही है, इस पर रिसर्च की जाए। तो हमारी एफ़र्ट्स है, जो चीज़ उसके सामने है ये हमने आप लोगों से वो डिस्कवर की है। और ये जहाँ तक हम यहाँ कोई ये क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं खोल के बैठे ये रीड ऐप वाले कि हमने ट्रीटमेंट करना है, हम ये इसको प्रूफ कर कर अपने तौर पर इसको कंफर्म कर कर हम ये गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं। हम अब इसको मतलब गवर्नमेंट को अपनी मेडिकल कंसल्टेंसी तो सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारा ये डॉक्टर्स का एक पैनल आपके डॉक्टर्स के साथ है। और आपकी ये बात कि भाई कोई मरीज़ आए और हमारे हाथों ना आए मरीज़, हम तो गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं, ये हमने ये मतलब ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और तो गवर्नमेंट के जो ये डॉक्टर हैं उनके साथ हम मिलकर कर रहे हैं। हमारा कोई हिडन वो नहीं है ट्रीटमेंट के हमने अलग करना है, लेकिन हमने ये रिज़ल्ट देना है और अपनी आवाम को इससे बचाना है। तो उसके लिए हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जो ये गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं वो मतलब तो दिन रात इसका जो एक जो मेथड है उसको तो सीरियसली लेकर उस ये पेशेंट पे अप्लाई करेंगे और वो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अगर 1, 2, 4, 5, 8, 10 पेशेंट पे हमारे अटेंशन से, हमारे जाने से सेफ़ होता है तो आपने एक इंसानियत की जान बचाई, वो पूरी मतलब इंसानियत की जान बचाई। और इसको मतलब बड़े लेवल पे हम ये करने के काबिल हैं। कोई रिसर्च की कि रशिया और न्यूजीलैंड ने इन एज ग्रुप्स के ऊपर इसको अप्लाई किया? जी बिल्कुल, वहाँ मेरा प्लीज सवाल जी पूरा करें। जी जी क्या रिकवरी रेट रहा वहाँ का? यहाँ पर जब आप अभी लॉन्च करने की से बात करें तो आप लोगों ने खुद, अब आप 6 लोग बैठे हैं और 6 डिफरेंट एज ग्रुप्स के आप लोग बैठे जी। हैं, क्या आप लोगों ने खुद और अपनी फैमिलीज पे क्या apply जी बिल्कुल किए। मैं क्या अभी आपको अपने ऊपर अप्लाई करके बता देता हूँ। ये एक तो शील्ड है, अगर आप इसे शील्ड एज ए लेंगे, इसको लेकर तो आप मतलब अब मैंने अगर ये ले लिया तो 10 घंटे के लिए मैं सेफ़ हूँ। मेरी कोई बिज़नेस मीटिंग है, मैं अपना बिज़नेस मीटिंग में जा सकता हूँ, मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कोरोना होगा। 10 घंटे के बाद मैं इसे दोबारा अप्लाई करूँगा, फिर सेफ़ हो जाऊँगा। और ये जहाँ तक आपने बात की कि आपने मतलब ये पहले जी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% रिज़ल्ट है। कोई भी साइड मतलब राउंड कोई तो 60 ये मतलब ये 60 लोगों पे ये डिफरेंट एज ग्रुप के ये ट्राई किया, फिर ये लाहौर में भी ट्राई किया, फिर इस्लामाबाद में भी 1-2 ये लोगों को दिया कि जिनकी सांस जो है प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें कोरोना था और वो घर में मतलब छुपे हुए थे कि हमें ये गवर्नमेंट ये ले जाएगी तो मरना है तो यहीं मर जाएंगे, उन्हें दिया है। उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि 2 दिन के इस्तेमाल के बाद उसकी सांस की नालियाँ खुल गई, वो बंदा ठीक जी प्रॉपर मेडिसिन यूज करना चाह रहे हैं कि जो कोरोना के कंफर्म पेशेंट्स होंगे जी हम इनको उनके अप्लाई करेंगे या जी मैं आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना देखें, चाह रहे हैं? ये हमारी जो मेडिसन है, ये सुन लें, दूसरे क्वेश्चन आपने फरमाया कि जी न्यू हॉस्पिटल में आपने इसको अनऑफिशियली यूज़ किया और वहाँ पे इसका रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है। तो मेरा ख्याल तो ये कि जो न्यू हॉस्पिटल के एमएस थे उनको आपके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो कि लोगों को बतानी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हर बंदे को अपनी जॉब का प्रॉब्लम है कि यार आपकी तो ये प्रोडक्ट है, मैं अगर MS बैठकर या डॉक्टर बैठकर आपकी प्रोडक्ट की बात करूंगा कि है तो गवर्नमेंट तो मुझे घर भेज देगी। मैं ये किसी का नाम नहीं ले रहा कि हमारे ये डॉक्टर्स ने किससे रब्ता किया, किस डॉक्टर को दी, कैसे दी, किस तरह दी। देखें आपके सामने एक ये चीज़ रखी है और हम इसे क्लेम कर रहे हैं। हम नहीं लेना चाहते अवार्ड कोई, ना हमारा किसी से कंपटीशन है, ना ये कोई वैक्सीन है और ना ही हमारा किसी से कोई मतलब ये कंपटीशन है।
सिर्फ इसका मकसद ये है कि हमारे ये मैसेज से और हमारी ये चीज़ से अगर ये लोगों को फ़ायदा होता है, इंसानियत को फ़ायदा होता है, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता है, तो वो हम उसके लिए हाजिर हैं। हम अपनी जो सर्विसेज के लिए हाजिर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने को तैयार हैं, सब कुछ करें। आप मेयो हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं तो आप नहीं समझते कि ये मेयो हॉस्पिटल का जो भी कोई शख्स था जी जी उसने क्रिमिनल ऑफेंस किए और आपके अगर डॉक्टर्स के साथ के इदारे तहकीकात करते हैं और उगलवाते हैं कि किस बंदे के साथ ये सारा मरीजों के ऊपर अप्लाई, क्योंकि खुदा ना खास्ता इसके कोई बुरे कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखें, अगर वहाँ जान जा सकती थी तो डॉक्टर्स के एंड पे क्रिमिनल ऑफेंस अगर जान जाली जाती तो वो बिल्कुल उसके ऊपर वो एक्शन भी लेते, बात भी करते, सब कुछ होते। वो जिनके थे उनके अजीज़ थे बेसिकली, जो हमारे ये यहाँ पे मतलब तो लेकर आए थे, उनके कोई मिलने वाले थे, उनके पेशेंट थे अजीज़, वो उसके लिए लेकर गए कि हम इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने यूज़ किया तो इसका उसके ऊपर रिजल्ट आ गया। हाँ जी, हाँ जी। इसका थोड़ा सा कंपोजिशन अच्छा, मैं आपको एक अपना बताना चाहूँगा, आप बता रहे थे ये हमारी एक जो मेडिसन है ये उनके लिए जो ये कोरोना के पेशेंट है, ये हमारी ये डोनेशन फॉर्म में है अभी, जो ये कोरोना के जो अपना जो पेशेंट है ये स्टीम के ज़रिए, नेबुलाइज़र के ज़रिए ये उसको दी जाती है, और जो एज ए तो शील्ड है अपना बचने के लिए वो ये है, ये मतलब ये प्रिवेंट भी है और ये क्योर भी है, इस तरह से हम इसे दे रहे हैं। उस्मानी साहब इसकी ज़रा कंपोजिशन बता दें, हाईली एक्टिव फॉर द माइक्रोबियल जो वायरस के लिए, थोड़ा प्लीज आप लाउड। ये जो जिनको पर्वों की तकलीफ हो रही है, ये बेसिकली हाईली एक्टिव एंटीवायरस। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी हमें मालूम हुआ है कि मतलब ये नेशनल असम्बली जो असद ये कैसर साहब हैं और हमारे मतलब जो गवर्नर इस्माइल साहब हैं, मतलब इमरान इस्माइल साहब हैं, तो उन्हें भी हम अपनी उनके ही डॉक्टर्स के साथ, हम नहीं, जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो वही चलता रहेगा, हम अपने पैनल के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने ट्रीटमेंट के मेथड के साथ ये ऑफ़र करते हैं, यहाँ बैठते हैं कि हम उन्हें 7 दिन में, ये 7 दिन से या 10 दिन में वो सेहतयाब हो सकते हैं इस ट्रीटमेंट से, अल्लाह के फजल से। और उनका जो ट्रीटमेंट है हो रहा है वो होता रहेगा, उनके अपना जो डॉक्टर भी वही रहेंगे, हमारे ट्रीटमेंट के साथ इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं और इस तरह जान बच सकती है। चीज़ अभी ज़हन में मेरे आई कि आपने इसका जिक्र किया कि सांस उखड़ना जिनका हो वो सांस बहाल होगा। कोरोना में हर मरीज का सांस उखड़ना ना लाज़मी नहीं मैंने है। स्टेज तो उससे पहले क्या इसका इलाज है? जिसका जिस्म टूट रहा है, जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है, उसका भी क्या इस दवाई में इलाज है या नहीं? जो मैंने आपको बताया था ये सांस का, वो होती है लास्ट स्टेज होती है। लास्ट स्टेज मैंने आपको मतलब बताने का मकसद ये था कि एक लास्ट स्टेज का पेशेंट इस लेवल पर वो रिकवर हो रहा है, तो जो इनिशियल लेवल पर है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में रिकवर हो जाता है, उसके बाद आप उसका ये टेस्ट कराएं और ख़त्म हो जाएगा। सर एक मिनट, बेसिकली मैं ये कंटिन्यू करूँगा। ये हाईली एक्टिव एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, ठीक है ना जी, एंटी वायरल है। जैसे आपने कहा ना कि जी सांस का उखड़ना, वो लास्ट स्टेज है, चेयरमैन साहब ने आपको एड्रेस भी किया है। फर्स्ट स्टेज है आपकी जो सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, जो ज़ाहिर हो रहे हैं कि जी आपका नाक बह रहा है, विद इन द 10 मिनट्स आफ्टर यूजिंग, ये जो हमारी इफेक्टिवनेस है, आपका बिगड़ा हुआ जो जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, विद इन द 10 मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, प्लस टेम्परेचर का। और जो आप कह रहे हैं ना जी, इफ़ एनी AB जो भी पेशेंट हैं, ठीक है जी, वो इसको स्प्रे करेंगे विद नेकेड फूड, ठीक है ना जी, आपका टेम्परेचर भी विद इन द 48 आवर्स आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये स्टेरॉइड है दवाई? नहीं, ये स्टेरॉइड नहीं है जी, मैं यही ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये आप बता इस दूं। चीज़ को पिक करें। ये एक हाईली एक्टिव, ठीक है ना जी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल है। टेक्नोलॉजी मैटर करती है जो कि इस वक्त यहाँ पर यानी कि उसको रीड भी नहीं किया जा सकता। 40 सेल टेक्नोलॉजी इस वक्त हाई टेक टेक्नोलॉजी है। जहाँ तक बात हो रही थी, साहब ने बताया कि न्यूजीलैंड और रशिया का, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मेथड प्रोसीजर जो है ना जी, वो मैटर करता है। न्यूजीलैंड में जो है या रशिया में है जी का जी, उसकी कंपोजिशन में थोड़ा स्लाइटली फ़र्क है। अब हमारे जो हम क्लेम कर रहे हैं, हमारे जो इस दवाई के मुजिद हैं या जो हमारे साइंटिस्ट का जो पैनल है, ठीक है ना जी, हेड है, बाकायदा तौर पर उन्होंने इसको प्रोसेस किया है विद दिस। उसके बाद हम आपको बाकायदा तौर पर पब्लिकली ये डोनेट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को। आपका जो क्वेश्चन है कि जी ट्रायल हुआ है, हम कह रहे हैं जी ट्रायल करवाएं, ट्रायल के लिए पेशेंट दें। दिस इज़ वी आर क्लेमिंग, ठीक है ना जी। सो दिस इज़ व्हाट ऑफिशियल अपना मतलब तो पेशेंट का ये मतलब है। अब इसके जो दूसरे वेज हैं, आप कह रहे हैं ना कि जी ड्रैप या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑब्वियसली SOP को कोई भी सर पास नहीं करेगा।
हम भी उसको फॉलो करेंगे। आदिल साहब इस वक्त रोकेंगे। जो नीड है ना जी वो है इस वक्त इफेक्टिव आपको रिलीफ चाहिए। दिस इज़ व्हाट हम इफेक्टिव रिलीफ की मद में आपकी तवज्जुह से गवर्नमेंट के ऐवान को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आएँ, इसको ट्रायल करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और हमें एक रिलीफ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ ये लास्ट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कोई 106 अभी ये डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ रिटायर्ड और उसमें तो जूनियर तो सीनियर मौजूद हैं, तो हम अपने तमाम उसके साथ जो है वो गवर्नमेंट को, आपको मैंने बताया कि ऑफ़र कर रहे हैं कि उसमें जहाँ ये गवर्नमेंट के या डॉक्टर्स को प्रॉब्लम है वहाँ हमें बताएं, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं। थैंक यू जी। आपने जब पूछा ना कि ये स्टीरॉयड है क्या, बेसिकली आपने क्लोरीन का इफेक्ट देखा है। ये क्लोरीन की फॉर्म है डिफरेंट, उसको उसकी डिफरेंट इसके वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसको सोडियम क्लोराइड को पानी में वाटर में उसको ट्रीट किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल उसका मेथड के ज़रिए वो सोडियम क्लोराइड को ट्रीट किया गया और उसमें ऑक्सीडेंट्स ऐड किए गए हैं।